जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मुख्य सेविका कोर्ट केस अपडेट को लेके। इसके अलावा जेई सिविल कोर्ट केस में क्या हुआ है, क्या होने वाला उस पर, और जेई की पेट 2024 से कितनी भर्तियां आने वाली है कि नहीं आने वाली है। पेट 2024 क्यों जेई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 का डीबी नोटिस फाइनली जारी कर दिया गया है। और मैंने कहा था आपसे कि आपकी जो डीबी डेट है उससे हफ्ता भर पहले आपको आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, और वो नोटिस हफ्ता भर पहले जारी कर दी गई है। सब पर अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चले चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्य सेविका कोर्ट केस अपडेट को लेके। तो देखिए, कोर्ट केस अपडेट यही था कि 14 अगस्त को आपके एक लगी हुई थी, लिस्टिंग थी, काफी हल्ला था कि 14 अगस्त को आपकी सुनवाई होनी है। एक्चुअली वो सुनवाई नहीं होनी थी, वो एक एक्सपीडाइट डेट डाली गई थी, जिसके जरिए ये बात कही जाती है कि आपकी सुनवाई जल्द से जल्द, सुनवाई में तेजी लाई जा सके। मतलब ये एक्सपीडाइट डेट डाली जाती है कि आपकी जो सुनवाई है उसमें तेजी ला सके, कंटिन्यूटी हो। जैसे गैप हो जा रहा था आपकी सुनवाई में, उसमें गैप ना हो और जल्द से जल्द इस सुनवाई को क्लियर किया जाए। इसी के लिए नोटिस जारी की गई थी। फिलहाल जो भी आपकी जो कोर्ट की हियरिंग डेट है, ये मान के चलिए, जो अभी लास्ट अपडेट दिखा रहा है वो 3 सितंबर दिखा रहा है। तो 3 सितंबर अभी मान के चला जा रहा है कि 3 सितंबर को आपकी अगली सुनवाई होगी। अगर पहले हो जाए, तेजी से सुनवाई के लिए आपको करना क्या होगा, या तो आपको जनता दरबार जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको आईसीडीएस डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। यही 2 जगह है। देखिए, अगर आप गोरखपुर में सैटरडे या संडे को जनता दरबार लगता है, आप वहां पहुंच के मुख्यमंत्री जी से मिल लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। थोड़ा आपको उनको बताना होगा, क्योंकि देखिए, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो डिपार्टमेंट को टाइट कर देगी, डिपार्टमेंट को टाइट कर देगी तो डिपार्टमेंट सीधे साधी ये बात, बस इतना सा ही वहां रिप्रेजेंट करना है कि जो आपकी भर्ती है और जो संविदा की भर्ती है, दोनों में कोई लिंक नहीं है। वो भर्ती वो चीज दूसरी है, ये चीज दूसरी है। इतने पे आपका कोर्स जो केस है कोर्ट में खत्म हो जाएगा। बस यही कार्य करने में इतनी टाइमिंग लग रही है। अगर आप देखिए, मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं सैटरडे संडे के आसपास, संडे को गोरखपुर में जनता दरबार लगाते हैं, अगर आप मिलते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं, अगर उन्होंने एक्शन ले लिया तो आपका कार्य हो जाएगा। अदरवाइज 3 सितंबर को ही आपकी अगली सुनवाई होनी है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है जेई सिविल कोर्ट केस को लेके। तो देखिए, जेई सिविल कोर्ट केस की क्या अपडेट थी। देखिए, सिंपल सी बात है कि आपका केस चल रहा था, अभी जल्दी आपकी हियरिंग हुई है, और उसमें देखिए एक सिंपल सी बात है, आपके टोटल केस में हुआ क्या है कि देखिए, जो एई वाले मतलब बीटेक वाले हैं, उन्होंने ये केस किया था इस लखनऊ बेंच में, और उन्होंने कहा था कि देखिए, जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट जो आपका है सिविल डिपार्टमेंट में, उसमें एक रूल है जो 1992 में बनाया गया था, ऐसा उनका कहना था। 1992 में एक रूल बनाया गया था जिसके तहत प्रमोशन में बीटेक की जरूरत होती है, प्रमोशन में। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि बीटेक वालों को इरिगेशन डिपार्टमेंट में फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये रूल 1992 नहीं है, ये रूल जो है 1993 में आया था, ठीक है। 1993 में आया था, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। 93 का रूल है, लेकिन इस रूल को अमेंड कर दिया गया। कब अमेंड कर दिया गया? 2007 में इसे अमेंड कर दिया गया। मतलब कि इस रूल को चेंज कर दिया गया था 2007 में ही। तो कोई इसका मतलब नहीं बनता है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि डिप्लोमा वाले इजीली ये केस जीत जाएंगे, क्योंकि कोर्ट जो होता है वो आपका चलता है जो भी लॉ बने होते हैं उस पर, ठीक है। कोर्ट जो भी लॉ बने होते हैं उस पर, या कोर्ट लॉ को क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है। अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं, ऐसा कोर्ट को लगता है, तो रिव्यू कर सकता है। अदरवाइज मैक्सिमम जजमेंट कोर्ट के अकॉर्डिंग टू लॉ ही होते हैं। तो लॉ जब तक चेंज नहीं होगा, बीटेक वाले जीत ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब लॉ में है ही नहीं बीटेक एज अ जूनियर इंजीनियर, तो जीतने के चांसेस बीटेक वालों के बिल्कुल है ही नहीं। तो बीटेक वालों को तो सबसे पहले गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना चाहिए था कि वो लॉ को ऐसा लाए। अब गवर्नमेंट लॉ नहीं लाए तो कोर्ट सिंपल सा ये ऑर्डर देगा, जो रूल है, लॉ है, ये कार्य है किसका?
लॉ बनाने का कार्य है विधानसभा का, तो विधानसभा का कार्य है, गवर्नमेंट का कार्य है, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। यही जजमेंट ऐसे ही करके कोर्ट सुनाएगा, और पहले भी कोर्ट ने यही जजमेंट सुनाई है। ठीक है, तो 28 अगस्त जो है, ठीक है, देखिए भर्ती आई और तुरंत ही हो गई, तो 28 अगस्त आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है। ठीक है, तो 28 अगस्त को हो सकता है आपका ये केस खत्म हो जाए, और इसके अलावा जो पेट को लेके भी केस किया है वो भी हो सकता है, उम्मीद है कि 28 अगस्त को वो भी खत्म हो जाए। तो मैक्सिमम चांसेस है डिप्लोमा के फेवर में आपका आने वाला है जो भी जजमेंट आएगा, आप निश्चिंत रहिए। और जो अभी 30,000 हल्ला हो रहा है कि 30,000 है, आरटीआई की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये और भी कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अभी बीटेक वाले हैं। उस जजमेंट में अगर बीटेक वाले हारते हैं तो बच्चे और भी कम हो जाएंगे, और आपके पास कंपटीशन कम हो जाएगा 4600 पदों पर। तो बहुत अच्छा चांस अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा वालों के लिए इंजीनियर बनने का, ना के बराबर लगभग कंपटीशन है। थोड़ी सी मेहनत कर दोगे तो आप ज्वाइन हो जाओगे, एकदम से जूनियर इंजीनियर बन जाओगे, आपका अच्छा खासा ग्रेड पे होता है, और 3-4 साल में प्रमोशन होकर आप ए भी हो जाते हो अगर आपके पास बीटेक की डिग्री होती है तो। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, कि पेट 2023 के लिए जो बवाल अभी हुआ है ना, जेई को लेके केस गए हैं कि पेट में जो नहीं बैठे थे उन्हें भी मौका देना चाहिए। अब पेट 2024 जो कंडक्ट होने वाला है उसको सारे डिप्लोमा होल्डर ध्यान से रखें, सिविल डिप्लोमा होल्डर जो हैं वो बिल्कुल ध्यान रखें कि इस एग्जामिनेशन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे आपने पेट 2023 मिस करके 4600 आपका जो पोस्ट आई है उसको मिस किया है, पेट 2024 से भी भर्ती आने वाली है, और वो लगभग देखिए आयोग के पास प्रेजेंट टाइम में लगभग मान के चलिए 400 प्लस और पोस्ट आई थी। मैंने आपको बताया था कि बहुत पहले ही बता दिया था कि आयोग को नई वो मिली हुई है, नए पोस्ट भी मिले हुए, पर आयोग ने उसे 4600 पोस्ट में नहीं डाला, वो अभी 400 पोस्ट है। इसके अलावा 2 पोस्ट और इसमें ऐड होगी। यूपी पीसीएल ने अभी रिसेंटली मीटिंग करके कह दिया है कि उनकी जो जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन है वो कौन कंडक्ट कराएगा, यूपी SSSC कंडक्ट कराएगी। ठीक, तो यूपी पीसीएल के भी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट इस 400 में ऐड होगी, प्लस नगर पंचायत की भी पोस्ट ऐड की जाएगी। इसकी नगर पंचायत की भी पोस्ट इसमें ऐड की जाएगी। ये 2 पोस्ट हो सकता है इसमें ऐड करके पेट 2024 से निकाले, तो डिप्लोमा होल्डर जो इस बार टोटली मिस करते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी पेट ना देकर, वो अगला पेट जरूर दीजिएगा, क्योंकि उसमें भी कट ऑफ ज्यादा भागेगी नहीं, क्योंकि इसमें एक फिक्स डिपार्टमेंट मांगता है। कट ऑफ पेट में तभी भागती है जब बैचलर डिग्री इन ऑल मांगता है। ठीक है, तो टेक्निकल का पोस्ट जब आती है तो इसीलिए कट ऑफ कम रहती है। तो देखिए ऑलरेडी बीटेक वाले इस जजमेंट के बाद अगर बाहर हो जाते हैं तो फिर आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2024 पेट को लेके। ठीक है, तो अब से जो भी है डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए सिविल में या है वो जान लीजिए कि 400 प्लस पोस्ट ऑलरेडी आयोग के पास है पीसीएल की, और नगर पंचायत की पोस्ट ऐड होगी। मान के चलिए लगभग 1000 से ऊपर पोस्ट आपको अगले पेट 2024 से भी जूनियर इंजीनियर की देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेंगे अगली इंपॉर्टेंट भर्ती पर, जो कि है आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके। ठीक है, इस भर्ती को लेके काफी बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते रहे हैं और मैंने इस पर जवाब भी दिया है। तो देखिए मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा था, प्रीवियस वीडियो में, कि आपको जो आपकी जो डेट है डीवी की उससे हफ्ता भर पहले आपका एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, और कल आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है डीवी। ठीक है, एडमिट कार्ड भी जारी किया गया है, कंप्लीट डीवी का शेड्यूल भी जारी किया गया है। ठीक है, डीवी आपकी स्टार्ट कब से हो रही है? 21 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। कब से? 21 अगस्त से डीवी स्टार्ट हो रही है, और 2 पाली में डीवी होगी, जो हमेशा की तरह होती है 2 पाली में। एक पाली होती है 10 बजे सवेरे की, 10 बजे सवेरे, जहां 60 बच्चों को बुलाया जाता है। एक पाली होती है 1:30 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास, वैसे इसमें 1:30 बजे दिया है, 1:30 बजे। ठीक, 10 बजे 10 AM यानी मॉर्निंग में 60 बच्चे, और 1:30 बजे भी 60 बच्चे, यानी टोटल एक दिन में 120 स्टूडेंट की डीवी कंडक्ट कराई जाएगी। टोटल पोस्ट इसमें कितनी थी? 2406। बच्चे कितने बुलाए गए हैं? लगभग सबको बुला लिया गया है, 3-3-1-8 मतलब के आसपास बच्चों को इसमें बुलाया गया है। ठीक है, 3,318 बच्चे शायद इसमें बुलाए भी गए हैं, 3,318 बच्चे बुलाए गए हैं, और ये 60-60 का है। और ये कब तक चल रहा है? 21 अगस्त से चल रहा है, और कब तक चल रहा है? 25 सितंबर तक। इतना 25 सितंबर तक ये चल रहा है। 25 सितंबर तक आपका डीवी चलेगा, तो काफी लंबा डीवी आपका कंडक्ट होने वाला है। तो ये मान के चलिए 25 सितंबर की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए। इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो 25 सितंबर में देखिए जो बच्चे हैं
पहली पाली तक अगर आपका मान लीजिए 21 अगस्त से लेके 24 सितंबर के बीच डीबी कंडक्ट कराने आप नहीं जा पाए, कोई रीजन है, कोई वैलिड रीजन या कोई किसी कारणवश आप वहां नहीं पहुंच पाए हैं, तो आपके पास मौका होगा 25 सितंबर को किस पाली में, सेकंड पाली में, दूसरी पाली में डीबी कंडक्ट कराने का। यानी 25 सितंबर से के मॉर्निंग तक अगर आप पहुंच के अपना लेटर एप्लीकेशन जमा करते हैं कि सर फलनवा रीजन से मेरी डीबी छूट गई या मैं नहीं पहुंच पाया डीबी पे समय पे, तो आपको दूसरी पाली में मौका दिया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ITI इंस्पेक्टर के बच्चों के लिए। 25 सितंबर की दूसरी पाली में उन बच्चों को मौका दिया जाएगा जिनकी डीबी छूट गई है 21 अगस्त से लेके 25 सितंबर के मॉर्निंग शिफ्ट तक। अगर आपकी डीबी छुट्टी है तो मॉर्निंग शिफ्ट जब तक चल रही है तब तक अगर आप जाके जमा कर देते हैं, लेटर की एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मेरी डीबी इस चीज से छूट गई थी, इस वजह से मुझे मौका मिलना चाहिए, तो वो आपको सेकंड पाली में डीबी का मौका देंगे। ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। कई रीजन बस बच्चे पहुंच नहीं पाते तो उनके लिए एक चांस दिया गया है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब बात यह है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से ले जाने हैं, ये बड़ी हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो पहले ही बना दिया था, लेकिन काफी उसमें कमेंट लोग कर रहे थे, लेकिन कर रहे थे उल्टा सीधा, लेकिन अब वही चीज बोल रहा हूं मैं, वही चीज फिर से देखिए। एक तो आपका जो डीबी का एडमिट कार्ड आया हुआ है, ठीक, डीबी का जो वेरिफिकेशन लेटर है आपका डीबी लेटर, वो आपको ले जाना है। पहला तो यही हो गया। दूसरा, डीबी लेटर के अलावा आपको एक वैधता प्रपत्र भी दिया गया है, ठीक है, वो ले जाना है। उसके अलावा 4 प्रपत्र और है इसमें, ठीक है, प्लस 4 प्रपत्र और दिए हैं, ये आपका डाउनलोड करके आपको भर के ले जाना है, ठीक है, डाउनलोड करके भर के इसको ले जाना है। इसके अलावा 2 फोटो ले जानी है, 2 कलर फोटो ले जानी है। अगर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है वो फोटो है तब भी चलेगी, नहीं भी है तब भी चलेगी। इसको लेके दिक्कत मत लीजिएगा कि उसमें अपलोड था वो फोटो नहीं मिल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपका चेहरा उसमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप अंक पत्र ले जाएंगे, ठीक है, अंक प्रपत्र भी ले जाएंगे, तो यानी कि मार्कशीट आप कह लीजिए, मार्कशीट आप ले जाएंगे। अपना मार्कशीट ले जाना जरूरी है, ITI के हैं, डिप्लोमा के हैं, जिसके भी हैं, आपको अपनी अपनी टोटल जितनी भी मार्कशीट है वो लेके जानी है। इसके अलावा आपको जो रिजर्वेशन आपका होता है ना, रिजर्वेशन का जो आपका लेटर होता है या रिजर्वेशन का भी जो आप बनाते हैं, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो आप बनाते हैं, वो भी आपको ले जाना है, ठीक है। इसमें याद रखिएगा EWS वाले बच्चे, पर EWS वाले बच्चों के लिए है कि फॉर्म की लास्ट डेट तक का आपका अगर EWS का सर्टिफिकेट है तो मान्य होगा, अदरवाइज नहीं मान्य होगा। आप अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाएंगे, UR कैटेगरी में। OBC SC ST का अगर पुराना भी आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा, आपको नहीं ऐसा नहीं है कि आपको फिर वो किया जाता है। देखिए, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट से DB से किसी को निकाला नहीं जाता है, बस उसे UR कैटेगरी में डाल दिया जाता है। लेकिन लेखपाल और बाकी भर्तियों में जिनकी OBC SC ST सर्टिफिकेट पुराने भी थे, तब भी उनके सर्टिफिकेट को वैलिड माना गया था और उस कैटेगरी में उनका चुनाव किया गया था। इसके अलावा महिला को लेके मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। देखिए, महिला का जो आपका सर्टिफिकेट होगा, वुमेन्स का जो सर्टिफिकेट होगा, वो उसके फादर के साइड का होगा। किसके साइड का होगा? फादर के साइड का होगा, चाहे महिला शादीशुदा है चाहे महिला शादीशुदा नहीं है। तो क्वेश्चन पिछली बार मैं थोड़ा उल्टा बोल गया था। क्वेश्चन था कि जो वुमेन्स है उनका जो शादी हो गई है, जिनकी मैरिड वुमेन है, उनका कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ का वैलिड होगा? तो उनके फादर साइड का वैलिड होगा। ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए कोई अनरिजर्व कैटेगरी की लड़की OBC में शादी की है तो उसे OBC का बेनिफिट नहीं मिलेगा, या OBC की लड़की SC में शादी की है या SC की लड़की लेकिन अगर SC की लड़की अनरिजर्व कैटेगरी में शादी करती है तो उसे SC का बेनिफिट मिलेगा, और अनरिजर्व उसका जो बच्चा होगा उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब जो बच्चे होता है, दो एंटी कास्ट मैरिज के बाद जो बच्चा आता है उसको फादर के साइड का मिलता है, लेकिन जो महिला होती है यानी जिसकी शादी हुई है वो अपने फादर के ही साइड का रिजर्वेशन यूज करती है। तो अगर आप OBC में है और अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी शादी हो गई है तब भी आप OBC का सर्टिफिकेट यूज कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर कट मैं बता दे रहा हूं, फादर साइड का होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपका नहीं मान्य किया जाएगा रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज, EWS वाले और जो मैरिड वुमेन है वो ये दोनों ध्यान दीजिएगा अपने सर्टिफिकेट को लेके, कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। उसके अलावा एज प्रूफ भी लेके जाइएगा। एज प्रूफ
एज प्रूफ क्या होता है आपका? 10th का मार्कशीट होता है या 10th का सर्टिफिकेट होता है। 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट आपकी एज प्रूफ होती है, उसे भी आपको लेके जाना है। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेके जाना है आपको, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक, अब ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखिए कैसे क्या है, लेकिन ये भी जरूरी है ले जाना। अब ये फेक बनती सही बनती है इसका मुझे नहीं कोई वो पता, लेकिन एक्सपीरियंस अगर आपका है सर्टिफिकेट तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है। फोटो आपको लेके जानी है। इसके अलावा एक गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ भी लेके जाना है, जैसे आधार कार्ड हो गया जिसमें आपका चेहरा दिख रहा हो, ठीक है, जिसमें आपका सरकारी फोटो दिख रहा हो, सरकारी फोटो यानी आपका सरकारी फेस दिख रहा हो, वो वाली आइडेंटिटी कार्ड ले जानी है। इसके अलावा इन सभी का आप क्या करेंगे? फोटोकॉपी भी करवा लेंगे, सबका फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, एक्स्ट्रा जरूर करवा लीजिएगा। हो सकता है आपसे फिर आपकी फोटोकॉपी पे साइन करवाया जाए आपका और उस दिन का डेट डलवाया जाए, जो भी है, लेकिन आप एक्स्ट्रा फोटोकॉपी जरूर अपने साथ रखिएगा। एक फोटोकॉपी तो करवाइएगा, इसके अलावा और एक्स्ट्रा आप करवा लीजिएगा कि बाद में अगर थोड़ा गड़बड़ भी होता है तो काम आ सके, ठीक है। तो यही चीजें आपको चाहिए सर्टिफिकेट में। अब रिजर्वेशन में मैंने आपको क्लियर बता दिया क्या है क्या नहीं है, बाकी आप टेंशन मत लीजिए। देखिए डीवी, काफी लोग कह रहे थे कि 2015-16 वालों का पहले होगा, आप उल्टा बता रहे हैं, तो भाई उल्टा हो रहा है ना, ठीक है। अरे भाई जो रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट का तरीका दूसरा है, डीवी तो कंडक्ट ही कराई जाएगी। फाइनल रिजल्ट किसका पहले आता है, मेन मोटिव ये है क्योंकि यूपीएससी को सारे आईटीआई की भर्ती दिसंबर तक कंप्लीट करने की चाह है। तो अब ये मान के चलिए कि अभी फिलहाल यूपीएससी बिजी है। कब तक बिजी है? तो 25 सितंबर तक बिजी है। तो 2015-16 वालों का जो है अब 25 सितंबर के बाद ही कुछ होगा, उनका इंटरव्यू एक्सेट्रा की डेट आपको देखने को मिलेगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।